तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि एमपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 के समस्त विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। ऐसे में प्यारे बच्चों अब आप सब लोगों को भी एक बार इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करके जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि देखो इन मॉडल क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षाओं में आने की संभावनाएं इनकी रहती है। तो आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाना। और देखो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर हल करके बताऊंगा। आपके इस क्वेश्चन पेपर का एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर रहेगा। देख सकते हो आपके पेपर में टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं कुल उपयोगिता। क्या होगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर कुल उपयोगिता। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कुल परावर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत का योग कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, कुल लागत इसका राइट आंसर होगा, जो कि ए नंबर का होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिर रहती है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति होती है। अधिमांग की स्थिति प्यारे बच्चों उस समय होती है, तो अधिमांग इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध प्रत्यक्ष कर हटाने पर प्राप्त होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा साधन लागत, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं 5वें नंबर का, जो कि दे रखा है, मान लीजिए नगद कोष अनुपात सीआरआर 20% है, तो 10 रुपये की जमाव 100 रुपये की जमाव के पीछे हमारे बैंकों को कितना नगद कोष में रखना चाहिए। देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5वां जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 20 राइट आंसर होगा इसका। और अब अगला क्वेश्चन, एमपीसी का मान होता है, छठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो बच्चों एमपीसी का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 0 तथा 1 के बीच होता है। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, अवसर लागत को लागत भी कहते हैं। देखो बच्चों अवसर लागत को वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। क्या लिखोगे, वैकल्पिक लागत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, क्षैतिज मांग वक्र के समस्त बिंदुओं पर मांग की लोच होती है। देखो बच्चों ये दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अनंत। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा, अनंत लोच होती है। ठीक है ना, अनंत या पूर्ण लोचदार होती है। अनंत लिखोगे तो भी और पूर्ण लोचदार इस प्रकार से आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, वे नियम जो काल में लागू होता है उसे परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, वे नियम जो अल्पकाल में लागू होता है। क्या लिखोगे, अल्पकाल में लागू होता है उसे परिवर्ती अनुपातों का नियम भी कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे का उपयोग वस्तुएं कहलाती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा ना, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा मध्यवर्ती। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मध्यवर्ती, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप में परिवर्तन है। देखो पर जो 5 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा बचत में परिवर्तन है। क्या लिखोगे, बचत। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, किसी देश का कुल राजस्व यहाँ से आपको पढ़ कर जाना है 8 लाख करोड़ है, और कुल राजस्व प्राप्तियाँ यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा 6,50,000 करोड़ है, तो राजस्व घाटा करोड़ का होगा। देखो बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है कि जो अधिक राशि है उसमें से कम राशि को घटा देना है, और इस प्रकार से आप लोग घाटे को प्राप्त कर सकते हो। तो यह आ जाएगा आपका कितना, देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, 1,50,000 इस प्रकार से आपको लिख देना है, 1,50,000 करोड़ का घाटा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लिखकर आना होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको सत्य सत्य दे रखे हैं, तो सत्य सत्य भी आप लोग अच्छे से देख कर जाना। चलो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ, चाय तथा कॉफ़ी एक दूसरे के लिए स्थानापन्न वस्तुएं हैं।
देखो ये एक आप एकदम आपका सही हो जाएगा। सीमांत लागत वक्र यू आकार के होते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी आपका सत्य हो जाएगा। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पेयर जो दे रखा है ना आपको, ये भी सत्य हो जाएगा। औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पेयर जो आपको दे रखा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो देखो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पेयर जो दे रखा है ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। छठे नंबर के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं तो देखो छठे नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी आपके पेपर और परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी। उपयोगिता की जोड़ी के अलावा प्यारे बच्चों आपको सी नंबर से कर देना है। सीमांत उपयोगिता की जोड़ी के अलावा प्यारे बच्चों आपका ए नंबर से हो जाएगा। सीमांत उत्पाद की जोड़ी के अलावा प्यारे बच्चों आपको बी नंबर से कर देना है। और महामंदी वर्ष की जोड़ी के अलावा प्यारे बच्चों आपका ए नंबर से हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म वर्ष। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 1883 कर देना है। जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म 1883 में हुआ था। मुद्रास्फीति, तो देखो पर जो मुद्रास्फीति की जोड़ी का मान आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा। देखो छठे नंबर के क्वेश्चन की जोड़ी का मान नकदी एवं बैंक जमाएं, ठीक है ना, इसकी जोड़ी का मान इससे हो जाएगा। कुल संप्राप्ति, तो देखो कुल संप्राप्ति की जोड़ी का मान पर जो आपको कर देना है ई नंबर से, जो कि ये लिखा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जोड़ी को देख ले। अब जोड़ी के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर भी बताता हूँ। देखो बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर चलो मैं आपको आंसर शीट के ऊपर बता दूंगा। आप लोग अब आगे पूरा का पूरा पेपर देख लो। इस प्रकार का पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आगे मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये दे रखे हैं, इनको भी मैंने बता दिया। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, 22वां क्वेश्चन ये दे रखा है, 23वां क्वेश्चन ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख लें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा था एक वाक्य में उत्तर बजट सेट किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा था, देख सकते हो पूर्ति की लॉज का सूत्र लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों पूर्ति की लॉज के सूत्र को यहाँ से देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा प्यारे बच्चों देख सकते हो इस प्रकार से ये थोड़ा विकृत हो गया, और मगर आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। ये देखो यहाँ से जब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया ना, उसका मूल्य बदल दिया। बाकी आप लोग इस प्रकार से इसको देख सकते हो। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये प्यारे बच्चों आपका उत्तर होगा। क्या कर देना आपको, देखो ऐसे लिखना है पूर्ति की लोज, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख लेना। आपको मैं लिख कर बता रहा हूँ, पूर्ति की लोज बराबर, और इसके बाद में ऐसा आपको बटा बनाना है। तो यहाँ पर ऊपर आपको लिख देना है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, और बटे में आपको लिख देना कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग लिख लेना इसको। और अब अगला जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद 55 करोड़ है, और उस वर्ष देखो प्यारे जो मूल्यह्रास कितना डी 50,000 करोड़ है, और तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना होगा। तो देखो ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम। तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक। औसत बचत प्रवृत्ति क्या। तो देखो प्यारे जो औसत बचत प्रवृत्ति क्या लिखा है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अवमूल्यन किसे कहते हैं। तो देखो सरकार द्वारा जानबूझकर घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मुकाबले कम करना, इसे हम अवमूल्यन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो यहाँ से अपन प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर देखेंगे। देख सकते हो प्यारे जो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लेना। 6 के बाद में देख सकते हो प्यारे जो 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, तो यहाँ से आप लोग इसको भी नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे जो ये दे रखा है, 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है, 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 9 के बाद में देखो प्यारे जो 9 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, 10 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये दे रखा आपको। 11 के बाद में देखो 11 के बाद में क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में आएगा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना। 14 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दे रखा है। 15 के बाद में देखो अब आगे इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है।
प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। और 16 के बाद में देखो यहाँ से इनके अत वाले क्वेश्चन को देख लो, ये लिखे हैं। लघुत्तरी प्रश्नों में प्यारे बच्चों देखो तो यहाँ पर आपको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर का पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग याद करके जाना अच्छे से। और यहाँ पर आपसे प्यारे बच्चों केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में प्यारे बच्चों अंतर पूछा गया है, तो इस अंतर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख कर जाना आप लोग। सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख कर जाना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। और स्टॉक तथा प्रवाह की व्याख्या 3 बिंदुओं में आपको करनी है, तो देखो यहाँ से आप लोग देख ले स्टॉक और प्रवाह में अंतर। और उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ से आपसे नियोजित तथा अनियोजित माल सूची संचय की व्याख्या आपको करनी है। देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी 2 कमियां प्यारे बच्चों आपको लिखकर आनी होगी, तो देखो इसको भी लिख कर जाना। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इसके कार्यों को भी लिख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मांग का नियम क्या है, चित्र सहित आपको समझाना। तो देखो मांग का नियम क्या है, आसमान उपयोगिता नियम क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से भी देख कर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन ये पूछा प्यारे बच्चों, देख सकते हो निम्नलिखित तालिका श्रम कुल उत्पादन अनुसूची को बताती, श्रम का सीमांत उत्पादन अनुसूची निकालिए। तो देखो पर जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। आपका प्यारे बच्चों यहाँ से एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। और जैसा प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में मितव्ययिता के विरोधाभास को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो गुणक क्या है, तो देखो गुणक के उत्तर को यहाँ से देख लो। संतुलन, व्यापार संतुलन और अदायगी संतुलन में अंतर प्यारे बच्चों आपको लिख कर जाना होगा। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। तृतीय विनिमय दर तथा स्थिर विनिमय दर में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग, ये भी मैंने बता दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।